बताएंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महात्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। मार्ग में आने का कारण यहाँ था कि मैं प्रेगनेंसी रुकी थी मेरी, संतान की प्राप्ति के लिए मार्ग में जुड़े थे, लेकिन प्रेगनेंसी रुकी तो 3 माह में ये हो गया, मेरा मिसकैरेज हो गया। तो हम ऐसे गांव गए थे अपने मायके, तो वहाँ पे एक मेरी चाची थी, उनको माता जी आती थी, तो हम बोले कि चलो ना ऐसे ही लेके आते हैं माता जी के पास। ऐसे बोले तो हम गए वहाँ, तो माता जी बोली कि आपको घर के बाजू में है, जो एक घर के बाजू में जो वो देखता है और वो आदमी का लगा हुआ है, बोले ऐसा होगा, बोले आपको बोले 3 माह 4 माह जो भी 8 माह भी हो सकता है, 9 माह में भी ऐसा हो सकता है, बोले कि आपका मिसकैरेज हो सकता है, बोले। तो इसलिए उन्होंने हमें नींबू दिए और नींबू काटने के लिए बोले, और जो गांव की चौबंटा रहता है उसमें फेंकने के लिए बोले। तो हम घर आए और हमारे ससुर जी से बोले कि ऐसा ऐसा बोलिए माता जी ने, तो आप नींबू काट के फेंक देना। तो बोले कि ठीक है, मैं नींबू काट के फेंक दूंगा। तो बोले कि नींबू तो काट के फेंक दिए, फिर भी आराम नहीं था, घर में परेशानी थी। रात में बिल्ली रोज रात को घर के ऊपर से लड़ाई झगड़ा करते। 2 बिल्ली थी, बड़ी बड़ी बिल्ली थी, एक तो बहुत ज्यादा बड़ी बिल्ली थी जो घर में बहुत परेशानी करके रखी थी। तो हमने हमारे घर की परेशानी दूर ही नहीं हो रही थी। फिर हमने विचार किया कि हम पहले से विचार कर रहे थे, एक सेवकी को बोले कि हम मार्ग में जुड़ना चाहते हैं, फिर भी हम मार्ग में नहीं जुड़े। फिर हमारे घर में हमारे देवर जी के साथ भी परेशानी आई। एक लड़की के साथ में उनका कुछ चल रहा था, तो उनके बारे में कुछ समाज वाले ने हमको बाहर कर दिया। उस लड़की के साथ शादी करके सब हमारे इसलिए कर दिए। तो हमने सोची कि क्यों ना हमें परेशानियां समाज से बाहर कर दिया, तो हम मार्ग में जुड़ जाते हैं। हमारे गांव में बहुत से सारे सेवक परिवार है, तो हमारे साथ देंगे। ऐसे विचार किया और हम लोग कार्यकर्ता जी के यहाँ चले गए। कार्यकर्ता जी के यहाँ गए तो कार्यकर्ता जी ने बोले कि मार्ग में जुड़ने का कारण क्या है। तो हमने बताया कि संतान की प्राप्ति के लिए मार्ग में जुड़ना चाहते हैं, और हमने ये नहीं बताया कि हमें समाज से छोड़ दिया गया है और हम मार्ग में जुड़ना चाहते थे। इसलिए हमने 1 मिनट हमसे गलती हुई। अभी अभी उपस्थित हमारे बीच में बाबा की सेविका लिंगा परिसर से सह कार्यकर्ता भाई गौरे भाई उपस्थित है। उसी प्रकार पंचम जी गौरे उपस्थित है, वह मुख्य अतिथि का पद ग्रहण करेंगे। ऐसी में उनसे आग्रह की विनती है। हमने कार्यकर्ता जी के कार्यकर्ता जी ने बोले कि मार्ग में जुड़ने का कारण क्या है। तो हमने बोले कि संतान की प्राप्ति के लिए जुड़ रहे हैं, और हमने ये नहीं बताया कि हम मार्ग में हमारे देवर जी को कुछ ऐसा परेशानी है तो हमें समाज से बाहर कर दिया गया, इसलिए हम मार्ग में जुड़ना चाहते हैं। ये नहीं बता पाए, ये हमसे गलती हुई। तो हम संतान की प्राप्ति को हुई, हमें 2 माह हो चुका था, फिर हम मार्ग में जुड़े तो 2 महीने हो चुके थे। तो कार्यकर्ता जी ने पूछे कि आपके रिश्तेदार में या किसी परिवार में आपके मायके में कोई मार्ग में है क्या, बोले तो नहीं। हमने बोले कि जी हाँ, हमारे परिवार में भी है, हमारे मायके में भी है बड़े पिताजी। तो ठीक है बोले, जुड़ जाओ बोले। तो हमें 3 दिन के कार्य दिए गए, और उस 3 दिन के कार्य में हमें यहाँ अनुभव मिला कि हमारे घर में जो बिल्ली झगड़ती थी, लड़ाई करते थे, वो बिल्ली ना उस दिन रात में हमारे घर में ना लड़ाई हुई ना झगड़ा हुई बिल्ली की, और मस्त रहा। ये अनुभव मिले हमें 3 दिन के कार्य में। और संतान की भी प्राप्ति जैसे 8वें महीने लगा था, जैसे 7वें महीने या 8वें महीने के बीच में मैं अपने मायके गई, तो मैंने विनती प्रार्थना नहीं की अपने मायके में। जब मेरे को परेशानी आई, बिल्ली मेरे घर, मैं सोई थी वहाँ पे रात में, जब बिल्ली आई मेरे खटिया के पास, तो बिस्तर के पास, तो मैं डर गई एकदम जोर से। और सुबह होती ही मेरे को परेशानी शुरू हो गई, मेरी कमर में दर्द भयानक हो गई थी, मैं अच्छे से करवटें नहीं बदल पा रही थी। फिर अपने घर जाऊंगी बोली मैं अपने मायके में कि मैं अपने घर को जाऊंगी, और घर में जाके घर आई तो उस रात मैं अच्छे से सो नहीं पाई और करवटें बदलती रही, मेरे को नींद नहीं आई। तो मैंने हमारे यहाँ सेवक जी अपने यहाँ बालाघाट में आए थे, उस समय सेवक जी नहीं थे, तो मेरे ससुर जी से बोली कि मुझे कार्यकर्ता जी के यहाँ जाना है। तो बोले ठीक है चलो जाते हैं, बोले। तो कार्यकर्ता जी के यहाँ गई, तो मुझे कार्यकर्ता जी ने बोले कि पुराने विचार मन में लाए तो नहीं थे। तो मैंने बोली नहीं, लेकिन मुझे कार्यकर्ता जी ने माफ़ी मंगवाए और
मुझे बोले कि माफ़ी मांगो और जो भी गलती हुई माफ़ी मांग ली मैंने। उस समय मेरी सारी परेशानी दूर हो गई, ये अनुभव मिला अच्छे से। और उन्होंने जब हमें समाज से बाहर कर दिया, लेकिन कार्यकर्ता जी ने बोले कि आप मत जाओ, लेकिन हमने बोले कि हम चले जाते हैं क्योंकि हमें गांव में सब चीज़ से छुड़वा दिया गया है, तो हम चले जाएंगे। कार्यकर्ता जी ठीक है बोले जाओ, बोले लेकिन गांव को छोड़ना नहीं था, बोले आपको यहीं रहना था, ये बोले। फिर भी हम आए और कार्यकर्ता जी ने बोले कि ठीक है जाओ। तो मैंने भगवान के सामने शब्द रखी बाबा की, मैं आने के लिए तैयार नहीं थी मेरे परिवार के साथ, लेकिन मेरे परिवार में हमारे यहाँ से मुझे बहुत चिल्लाए। फिर भी मैंने भगवान के सामने शब्द रखी, देखो बाबा हनुमान जी मैं जा तो रही हूँ, लेकिन आपके भरोसे जा रही हूँ, बाहर जा रही हूँ। अपने छोटी सी बच्ची को लेकर साथ में उनका हुआ था मेरा बच्चा। जब मैं यहाँ वाला हटाई तो मेरे एक सेवा परिवार के घर के सामने हमें ये हुआ, और हमें चर्चा बैठक में जाने के लिए बोलते थे कार्यकर्ता जी, लेकिन हम नहीं जा पाते थे, डरते थे कि हमें कुछ बोल ना दे समाज वाले। तो हमें एक सेवा परिवार के घर के सामने हमें किराए का रूम मिला और हमें चर्चा बैठक में आने का मौका मिला। यहाँ मैं भगवान बाबा हनुमान जी को धन्यवाद करती हूँ कि मेरे भगवान ने हमारी परेशानी दूर किया और हमारी गृहस्थी अच्छी चल रही है। नमस्कार जी, इतना कहकर नमस्ते। अभी विचारों में बाबा की सेविका माता सेविका भाई, उनका मैं भैया तो बड़ी की ओर से धन्यवाद करता हूँ और सेविका को प्रणाम करता हूँ। उसी तरह चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए बाबा की सेविका माता सेविका भाई मार्ग की सीख पर विचार रखेंगे। संक्षिप्त में ऐसी नाम से आगे बोलती है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा धुंधो जी को प्रणाम। परमात्मा एक। आज के संचालक महोदय जी ने मुझे मार्ग की सीख और सीखवन पर विचार रखने बोले, जो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा धुंधो जी को प्रणाम। परमात्मा एक। धन्य हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा धुंधो जी, जिन्होंने घोर परिश्रम करके एक भगवान की प्राप्ति की है और हम दुखी कष्टी मानव के बीच दिन निर्माण किए। तो हम मानव बाबा ने इतना घोर परिश्रम करके एक भगवान की प्राप्ति की और हमको फुकट में दिए। तो हम सभी सेवक सेविकाओं को एक भगवान की राह पकड़ के, एक दिशा पकड़ के भगवान बाबा हनुमान जी की विनती प्रार्थना और बाबा की सीखवन को लेके हमेशा हमेशा एक भगवान का ही ध्यान करते रहना चाहिए। हम कर्मकर्ता मानव हैं, कहीं हमसे त्रुटियां हो जाती है तो हमें कार्यकर्ता जी या सह कार्यकर्ता जी को बताना चाहिए, छुपा कर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि छुपाने का मतलब बहुत बड़ा दुख भी आ सकता है। क्योंकि भगवान ने हमारी परेशानी मात्र 3 दिन में दूर की है, किसी का 3 दिन में, किसी सेवक का 7 दिन में, लेकिन मेरी इतनी जबरदस्त परेशानी थी, वह मेरी परेशानी 3 दिन में दूर हुई है। तो हम सभी सेवक सेविकाओं को अपनी गलतियों से दूर रहना चाहिए। हमारे कर्म द्वारा कहीं ना कहीं त्रुटियां हो जाती है, दिनचर्या में बोलो या घर के कामकाज करते बोलो या कहीं रिश्तेदार के घर में जाकर हम रुकते भी हैं, तो हमसे कहीं ना कहीं ऐसी गलतियां हो जाती है। क्योंकि हम कर्मकर्ता मानव हैं और हमसे प्रतिदिन ऐसी त्रुटियां होते रहती है। क्योंकि हम नहीं बोल सकते कि हमसे गलती नहीं होती है, क्योंकि हम सुबह की विनती करते और जयघोष करके अपने घर से निकलते हैं, जहाँ भी हम काम करते हैं या जो भी करते हैं, तो हमसे कहीं ना कहीं त्रुटियां होते रहती है। तो हमें कार्यकर्ता जी के आदेश होते हैं कि एक भगवान की दिशा पकड़ के हमें एक ही भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। क्योंकि भगवान ने जब हमारी 3 दिन में इतनी बड़ी परेशानियों को दूर किए, तो अगर भगवान के आदेश पर हम सभी सेवक सेविका नहीं चले तो हमें दुख भी आना निश्चित है। यह मेरा खुद का अनुभव है, क्योंकि हमारे पुराने कर्म द्वारा भी हमसे कुछ गलतियां छूट जाती है और हम त्याग के दौरान भी कार्यकर्ता जी के समक्ष यह गलतियों को नहीं रख पाते। ऐसा यह मुझसे भी हुआ है। तो हम सभी सेवक सेविकाओं को कार्यकर्ता जी के आदेश और भगवान के आदेश के कार्य करते रहना चाहिए। अपनी मानव मर्जी कहीं भी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि दुख आने में सिर्फ और सिर्फ 1 दिन लगता है। 1 दिन बोलो या 5 मिनट, क्योंकि यह मेरा खुद का अनुभव है। क्योंकि भगवान ने मेरी इतनी बड़ी परेशानी थी, वह 3 दिन में परेशानी मेरी दूर की। और जब मैं भगवान के आदेश पर नहीं चली तो मुझे मेरे परिवार में मेरी बेटी बाबा की सेविका, उसको बहुत बड़ा दुख आया था। लेकिन मैंने कार्यकर्ता जी से अपनी गलती बताई, माफी मांगी और वह गलती का खुलासा करी, तो फिर से मेरी बेटी बाबा की सेविका दीपांशी मात्रे की सारी परेशानी दूर हो गई। तो हमें ऐसा बाबा के आदेश पे हमेशा हमेशा चलते रहना चाहिए, क्योंकि आदेश का मार्ग है। अपनी मानव मर्जी कहीं भी नहीं चलाना चाहिए।
इतना ही कह के मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और सभी सेवक सेविकाओं से नमस्कार लेती हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार। अभी विचारों में कि बाबा जी सेविका मातृ सेविका भाई उनका मैं भैया चौकी परिसर की ओर से धन्यवाद करता हूँ। उसी तरह चर्चा बैठक को आगे अगुवे जी आप मार्ग में आने के कारण बताएंगे और क्या अनुभव मिले हैं ये बताएंगे। जी को प्रणाम। परमात्मा एक मेरे मार्ग में आने का कारण मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति और पूरे व्यसन की वजह से मैं इस मार्ग में आई हूँ। जो अब इस मार्ग में आने से मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति तो ठीक है, पर अभी जो इनके जो बुरे व्यसन थे वो सब बंद हो गए हैं और इनको शांति मिल रही है। मन को मतलब इनकी बहुत शांति मिल रही है। अभी मतलब घर में भी अच्छा लगता है इनकी वजह से। इनके जो दिमाग में जो बुरे बुरे विचार आते थे वो सारे विचार मतलब आने बंद हो गए। जैसे बाहर जाते थे तो बाहर से मतलब बाहर में ही ज़्यादा रहते थे, अब वो घर में ज़्यादा रहना अच्छा लगता है उनको। मार्ग कैसे मिला, इसने आपको बताया, आपके पति किस बुरे व्यसन में फंसे थे? मेरे पति शराब बहुत ज़्यादा पीते थे। वो अधिकांश मतलब ऐसे नहीं कि वो हर हमेशा पीते थे। 15 दिन में एक मतलब 15 दिन या फिर महीनों में एक बार करते तो 4-5 दिन तक वैसे ही लगातार करते थे। और मतलब उस समय में उनको कुछ मतलब सूझ ही नहीं रहती थी क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं इतनी परेशान हो गई थी। परेशान होकर फिर मैंने मेरे मामा ससुर उनने मुझे बोले कि आप तो इसमें चले ही जाओ। बोले हम उन्हें करीब उनको 8-10 साल होने लगे। फिर उन्हें बताया तो फिर मैंने बोली नहीं अब ठीक है मैं चले जाती हूँ। फिर अभी जो हमारे संचालक जी है राजकुमार मात्रे जी, उनके माध्यम से मैं इस मार्ग में आई। फिर उन्होंने मुझे यहाँ प्रीतिश बर्वे जी कार्यकर्ता जी उनके पास ले आए और फिर यहाँ से फिर मैंने ये मार्ग लिया। अभी कैसा लगता है ये मार्ग? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मेरे माध्यम से मेरे देवर भी आए हैं इस मार्ग में जुड़ने के लिए आज। तो मैं उनसे विनती करूँगी कि इनको भी इस मार्ग में जोड़ें। मालकी सेविका भाई उन्होंने अपने अनुभव बहुत अच्छे रखे। उन्होंने जो अनुभव मिला उन्होंने जाहिर किया। उनका मैं समस्त सेवक सेविकाओं को धन्यवाद करता हूँ। उसी तरह चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते